हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। और आज हम हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। इस चैप्टर के अंदर हमारे जो विषय हैं वो रहेंगे संधि की परिभाषा, इसके भेद, इसमें स्वर संधि के भेद भी हम करेंगे और मैं अंत में अभ्यास के कुछ प्रश्न आपको दूंगी। लेकिन इस वीडियो में हमारे दो ही टॉपिक कवर हो पाएंगे। सबसे पहला संधि की परिभाषा और उसके भेद। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना संधि टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, संधि शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सम जमा में धी। यहाँ पर सम शब्द उपसर्ग है और धी शब्द धातु है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि मेल। मेल का अर्थ मिलना। तो देखिए दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार का अर्थ है परिवर्तन, यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलकर के और जो परिवर्तन यानी कि नया वर्ण बनता है उसे हम संधि कहते हैं। तो देखिए बच्चों, संधि को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण देखिए, यहाँ पर दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना है, जैसे सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। तो संधि के क्या नियम होते हैं, देखिए जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण देखिए क्या है, सूर्य का अंतिम वर्ण है यानी कि य किससे बना है, य किसके मेल से बना है, आधे य प्लस अ के मेल से। तो इसका अंतिम वर्ण हुआ अ। और जो दूसरा शब्द है उदय, इसका प्रथम वर्ण किससे बना है, इसमें देखिए ये ऊ है, यानी कि ये केवल एक ही है ऊ। अब ये देखिए जब संधि करते हैं हम, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि ये देखिए अ जमा में ऊ, इसको ओ हो जाता है, यानी कि ये ओ में बदल जाता है। तो क्या बना शब्द, सूर्योदय। इसी तरह अन्य उदाहरण भी समझिए। दूसरा उदाहरण अति आवश्यक। अति में जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण है ई, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण है आ। तो ई और आ को या हो गया, तो अत्यावश्यक। इसी तरह देखिए तीसरा पुस्तक का जो पुस्तक एक प्रथम शब्द है, जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है क का जो अंतिम वर्ण है वो है अ। और जो ये दूसरा शब्द है आलय, इसका जो प्रथम वर्ण है आ और आ मिल करके आ बन जाता है, तो पुस्तकालय। इसी तरह आपका चौथा उदाहरण देखिए, सप्त। जो प्रथम शब्द है सप्त का अंतिम वर्ण बना आधा त और अ, यानी कि अ इसका अंतिम वर्ण है, जमा में री। जो दूसरा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है वो है री, तो अ और री क्या बन गया, सप्तर्षि। तो देख लिया आपने, इस तरह से जो है संधि होती है। इसके बाद देखिए हम संधि के भेद पढ़ेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि यहाँ पर बच्चों 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद विसर्ग संधि। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में पढ़ते हैं। स्वर संधि कैसे, मतलब किसे कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये उठता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार का अर्थ है यहाँ पर
परिवर्तन, यानी कि जब हम दो स्वरों को मिलाते हैं तो जो उसमें परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आपने वर्ण किए थे, वर्णों में आपने स्वर और व्यंजन किए थे। आपको पता है हमारी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, और जो अंग अह है वो अयोगवा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्वर हैं 11 हैं, मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से 11 स्वर होते हैं। तो यहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता है। तो ये देखिए मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता देती हूँ। देव प्लस आलय, यानी कि ये देखिए पहला जो शब्द है देव, देव में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, व किसके मेल से बना है, आधे व जमा में अ, यानी अंतिम वर्ण हुआ अ। तो दूसरा जो शब्द है वो है आलय, आलय का प्रथम यानी दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ पर क्या है, आ। तो अ और आ के मेल से आ हो जाता है। तो देव आलय यानी कि देवालय। समझ गए बच्चों? इसके बाद हम व्यंजन संधि करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर व्यंजन संधि की परिभाषा करेंगे। तो देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होता है तो शब्द में जो विकार यानी जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए बच्चों, हमने जब स्वर किया था तो वहाँ पर स्वर का स्वर से मेल होता था, यानी कि जब अ और आ ये दोनों ही शब्द क्या थे, स्वर थे, तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उन्हें हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन जब व्यंजन में देखिए, व्यंजन का यहाँ पर थोड़ा सा नियम अलग है। यहाँ पर व्यंजन का व्यंजन से मेल हो सकता है और व्यंजन का स्वर से भी मेल हो सकता है। तो व्यंजन का व्यंजन से अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण, देखिए ये जगत प्लस ईश है। तो देखिए बच्चों, जो प्रथम शब्द है वो है जगत। जगत का अंतिम वर्ण क्या है, आधा त, प्लस जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, बड़ाई। तो यहाँ पर त जमा में ई, यहाँ देखिए बेटे त जो है द हो जाता है, त को द हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर त जमा में बड़ाई क्या बन गया, दी। यानी मात्रा तो वैसी की वैसी रहेगी और त जमा जो आधा त है उसको द हो जाएगा, यानी कि जगदीश क्या शब्द बनेगा, जगदीश। तो आपको ये व्यंजन संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखिए बच्चों, हम अपना तीसरा भेद यानी कि विसर्ग संधि करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हम उसकी परिभाषा करेंगे। तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से हम विसर्ग संधि को समझते हैं। तो देखिए मनः प्लस हर, इसमें जो प्रथम शब्द है वो है मनः। तो मनः यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है। जमा में जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है, आधा ह। तो देखिए अह और ह मिल करके क्या हो जाते हैं, परिवर्तन क्या होता है, ओ, यानी कि शब्द क्या बनेगा फिर, मनोहर। मनः प्लस हर, मनोहर। तो देखिए बच्चों, आपको ये विसर्ग संधि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा ये विषय था संधि, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आपने इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास भी किया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।